नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज कुछ खास घटनाओं पर मैं प्रकाश डालता हूं, मैं उस पर चर्चा करता हूं और इन घटनाओं में जो सबसे अहम है वो ये कि एक वक्तव्य आया है। वक्तव्य क्या है? ये एक तरह से निर्देश है, आदेश, निर्देश और संदेश। ये तीन तरह के ऑफिशियल कम्युनिकेशन में वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ना तो ये संदेश है और ना ही आदेश है, बल्कि ये एक निर्देश है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कनाडा की सरकार को। कनाडा की सरकार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बगैर किसी लाग लपेट के ये कह दिया है कि 7 दिनों के अंदर वो भारत में कनाडा के दूतावास में अपने डिप्लोमेट्स की संख्या घटाकर 21 कर दे। अभी ये संख्या शायद 47 या 60 के पास है, जो भी है उसे घटाकर 21 कर दें। ये कनाडा सरकार पर भारत की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है डिप्लोमेसी में। और इसके लिए जस्टिन ट्रूडो, जो उन्होंने अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में बयान दिया था, किसी सिख आतंकवादी की हत्या में भारतीय एजेंसियां शामिल हैं, उसी के बाद के जो घटनाक्रम उसके बाद हुआ है उसी की एक कड़ी है। लेकिन ये बहुत बड़ा कदम है। अगर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये भी निर्देश दिया गया है कि अगर कनाडा सरकार ने अपने डिप्लोमेट्स की संख्या घटाकर 21 नहीं की, तो उन डिप्लोमेट्स के जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, जो डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं, वो ख़त्म कर दी जाएंगी। अगर हम कूटनीति के हिसाब से देखें तो ये बहुत बड़ा कदम है और कनाडा और भारत के रिश्तों पर ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। अब इसमें आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कनाडा सरकार इस पर किस तरह से रिएक्शन देती है। क्या वो भी अपने देश में भारतीय राजदूतों की संख्या कम करने के लिए कहती है या कोई और कदम उठाती है? ये कुछ दिनों में पता चलेगा। दूसरी घटना जो वैश्विक परिदृश्य में से आ रही है, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा रही है और इसी कड़ी में अगर ये मैं कहने की स्वतंत्रता चाहूँ कि कैटलिन कारिको, जिनको मैं पिछले कई सालों से जानता हूँ, कम से कम कोरोना के बाद से, और जिन्होंने mRNA वैक्सीन डेवलप करने में जिनका योगदान है, अपने साथी ड्रू वाइजमैन के साथ, दोनों को इस साल के फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने mRNA वैक्सीन के ईजाद या आविष्कार से ना सिर्फ लाखों की जान बचाई दुनिया भर में, बल्कि वो इससे जुड़ी और भी बीमारियों पर कारगर हो सकती है वैक्सीन या नहीं हो सकती है, इस पर भी आगे शोध कर रहे हैं। हंगेरियन मूल की डॉक्टर कैटलिन कारिको को बधाई दी गई है। एकेडमिक कम्युनिटी की तरफ से, पॉलिटिकल सर्कल की तरफ से जो बाइडेन ने कल पहला मैसेज उनको किया, बधाई दिया वो और ड्रू वाइजमैन को, जो जिनको संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मेडिसिन और फिजियोलॉजी का दिया गया है। इसके बाद
ये जो वैक्सीन है ये किस तरह सेल्स में जाके, ह्यूमन सेल्स में जाके रिएक्शन करके एंटीबॉडी तैयार करती है और वायरसेस से लड़ने की क्षमता डेवलप करती है सेल्स में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्रांतिकारी उपलब्धि भी कह सकते हैं। और एक खबर और आ रही है जो सुबह से टीवी चैनल्स पे चल रही है कि 22 आर्मी मैन वो सिक्किम में आई बाढ़, भीषण बाढ़ में गायब है। बहुत दुखदाई खबर है। 22 जवान एक साथ गायब हैं और इस सिलसिले में जांच अभियान चलाया गया है। सिक्किम इस समय बाढ़ की प्रचंड आवेग से जूझ रहा है और ऐसे में इन 22 आर्मी मैन का लापता होना ये अपने पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बनाता है। इसके अलावा एक खबर और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक सघन दौरे पर हैं। वो गुजरात जा रहे हैं, वो राजस्थान जा रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, अमित शाह महाराष्ट्र में हैं और आज कैबिनेट की बैठक है। इन दौरों को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इन दौरों को चुनाव, आगामी साल चुनावों से जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। और इस सघन दौरे में वो ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कामों को गिना रहे हैं, बल्कि विपक्षी पार्टियां किस तरह से अवरोध खड़ा कर रही हैं इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, ऐसे में और जो ये इंडिया अलायंस बना है, ये जो चुनौती पेश करने की कोशिश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को, उससे कैसे निपटा जाए, ये चुनावी विश्लेषण होता है, जो चुनावी स्ट्रेटजी होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल अगर मैं कहना चाहूँ तो अभी तो मुझे भाजपा या एनडीए क्लीन स्वीप करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं फ़ोन करता हूँ, मैं खुद जहाँ नहीं जा पाता हूँ, जहाँ जहाँ भी मैं फ़ोन करता हूँ, हर जगह से भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 सालों के विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा मुझे सामने नज़र आती है। मैं स्वयं अयोध्या से हूँ। करीब 21-22 साल अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद, बीएससी करने के बाद मैं वहाँ से लखनऊ यूनिवर्सिटी आया, जहाँ से मैंने मास्टर्स किया जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन में। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय दक्षिण परिसर से मैंने एक द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया और फिर मीडिया इंडस्ट्री में काम किया और एकेडमिक जगत में आ गया। लेख लिखने का सिलसिला अभी भी चल रहा है। अब आपसे मैं यूट्यूब के जरिए मुखातिब हूँ, लेखों के जरिए मुखातिब हूँ, थिंक टैंक्स के जरिए मुखातिब हूँ और ये वैश्विक स्तर पर मेरे लेख प्रकाशित होते हैं। इस वजह से मैं अभी जो दिख रहा है वो ये कि भाजपा और एनडीए ये क्लीन स्वीप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर कोई अचंभित कर देने वाली बात ना हो जाए। और ये साल उद्घाटनों का साल है, आप देखते जाइए और उद्घाटन तमाम सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का देखते जाइए, जैसे भारत मंडपम का हुआ, यशो भवन का हुआ, वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का हुआ, तमाम सारे उद्घाटन होते जा रहे हैं। और अब अयोध्या बच रहा है, जहां मेरे ख्याल से साल के टेल एंड की तरफ प्रधानमंत्री या अगले साल की शुरुआत में जा सकते हैं, जहां कई सारे प्रोजेक्ट्स बाट जो हो रहे हैं, जिसमें अयोध्या का नवीनतम रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस अड्डा,
राम की पैड़ी से गुप्तार घाट तक का सौंदर्यीकरण, श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और इन सबके बीच सबसे अहम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर। तो ये सभी उद्घाटनों की बात जोह रहे हैं और प्रधानमंत्री के हाथों ही होना है। इस साल के आखिर से लेकर शुरू होंगे उद्घाटन और अगले साल के शुरुआत तक जाएंगे। इसके बाद जो है घटना, आखिर में जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, अमेरिकन राजनीति से जुड़ी हुई है। केविन मैकार्थी जो सीनेट में स्पीकर थे, उनको हटा दिया गया है। बड़ी चौंकाने वाली बात तो है, और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं रिपब्लिकन्स, उन्हीं के एक्शन से उनको हटाया गया है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिले किसी मुद्दे पर चर्चा करें, तब तक दीजिए विदा। धन्यवाद। जय हिंद।